हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चल रही होगी। बहुत सारे लोगों ने वनपाल वन रक्षक भर्ती का पेपर दिया होगा। अच्छा रहा होगा पेपर। हम धीरे धीरे करते हुए पूरे राजस्थान के संबंध में गेम चेंजिंग फैक्ट के रूप में अध्ययन करेंगे। सीधे फैक्ट जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं या बनते रहते हैं, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। हमारा एक ही ध्येय है कि प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ हम अपने अध्ययन की ओर चलते हैं। साथियों, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों में से वत्सराज के बारे में अध्ययन करेंगे। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तथा प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक भी वत्सराज को ही माना जाता है। वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक तथा नींव डालने वाला कहा जाता है। वत्सराज की उपाधियां रणहस्तीन यानी युद्ध का हाथी। युद्ध में बहुत पराक्रमी होने की वजह से रणहस्तीन की उपाधि दी गई, युद्ध का हाथी कहा गया। जयवराह ये दुगल द्वारा दी गई हैं। जयवराह उपाधि द्विगल द्वारा दी गई हैं। साथियों, वत्सराज एक बहुत ही वीर योद्धा की वजह से वत्सराज के समय में रचित प्रमुख ग्रंथ उदोतन सूरी, जिन्होंने कुलेमाला 778 ईस्वी में रचना की, जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न वन रक्षक में पूछा गया 4th शिफ्ट में कि कुलेमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा यानी मारवाड़ी का भी उल्लेख किया गया है कुलेमाला में उदोतन सूरी द्वारा। आचार्य जिनसेन, जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की 783 ईस्वी में, वत्सराज शैव मतानुयायी धर्म का अनुयायी था। वत्सराज शैव धर्म को मानने वाला था। वत्सराज के समय ही त्रिकोणीय संघर्ष भी चालू हुआ था। वत्सराज के समय त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रकूट ध्रुव वत्सराज के पराजित होने का उल्लेख राधनपुर और वनी डिंडोरी अभिलेख में मिलता है। राष्ट्रकूट ध्रुव से वत्सराज के पराजित होने का अभिलेख ये साक्ष्य राधनपुर और वनी डिंडोरी अभिलेख से मिलता है। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार व अरबों का अमित्र कहा है। अरबी यात्री सुलेमान, जिन्होंने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, अरबों का अमित्र कहा है। नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां हमें बुचकला अभिलेख से मिलती हैं। उनमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां हैं। वली प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी नागभट्ट द्वितीय द्वारा। नागभट्ट द्वितीय की उपाधियों का उल्लेख बुचकला अभिलेख में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की, वली प्रबंध ग्रंथ की रचना की। नागभट्ट द्वितीय के माता पिता का नाम वत्सराज और सुंदर देवी। पिता वत्सराज और माता सुंदर देवी। कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया। वत्सराज ने कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय के बारे में, जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। जिस प्रकार कहावत है कि अग्नि के अंदर पतंगे गिरते हैं, उसी प्रकार नागभट्ट द्वितीय
के बारे में कहावत है कि उसके और अपने शासनकाल के समय में आस पड़ोस के शासकों जैसे कि आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के नरेश उसकी ओर ध्यान आकर्षित करके रहते थे। खुमान रासो ग्रंथ दलपत विजय से मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष का प्रमाण मिलता है। खुमान रासो जो कि दलपत विजय द्वारा रचित हैं, जिसमें मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष के उल्लेख मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय की कर्ण उपाधि दानशीलता व कन्या दान के लिए। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय की कर्ण की उपाधि का उल्लेख है, जो कि दानशीलता और कन्यादान के लिए प्रसिद्ध थे। नागभट्ट द्वितीय गंगा में जल समाधि ली, जिसका उल्लेख चंद्र प्रभु सूरी रचित प्रभावक चरित्र में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली, जिसका उल्लेख चंद्र प्रभु सूरी द्वारा रचित प्रभावक चरित्र में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र बना। नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र बना। प्रतिहारों का पितृहंता मीर भोज प्रतिहार वंश का पितृहंता मीर भोज को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र बना। प्रतिहार वंश मीर भोज के समय में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम पर थी। मीर भोज एक शक्तिशाली शासक था, जिसके समय में अपनी शक्ति का बहुत विस्तार हुआ। प्रतिहार वंश की मीर भोज की उपाधियां आदिवरा ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया। मीर भोज को आदिवरा कहा गया। प्रभास दौलतपुर अभिलेख में कहा गया। बरगमा अभिलेख उत्तर प्रदेश में मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का जीतने वाला कहा गया। बरगमा अभिलेख उत्तर प्रदेश यूपी का है, जिसमें मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मीर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक था। दशरथ शर्मा के अनुसार 9वीं सदी का सबसे महान शासक मीर भोज था। बरगमा अभिलेख उत्तर प्रदेश मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताता है। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज किसने की? ग्वालियर प्रशस्ति की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या 17 है। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक धनिक पुत्र बालादित्य हैं। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक धनिक पुत्र बालादित्य। ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या 17। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। इसी के साथ महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां। महेंद्रपाल प्रथम द्वारा जो उपाधियां धारण की गई: निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, महेंद्रायुध नामक उपाधियां धारण की महेंद्रपाल प्रथम ने निर्भय नरेश, रघुकुल, चिंतामणि, निर्भयराज, महेंद्रायुध की उपाधियां धारण की। इसी के साथ बाकी का हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है।